बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके जो 72 आवर्स के लिए होगी। इन 72 आवर्स में हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे और देखेंगे इन 72 आवर्स में आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी क्या है और उनका एक्शन क्या रहेगा। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होता रहता है, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप कैंसर हो यानी कैंसेरियन हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी जो है ये वाइज वर्षा होता रहता है, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। पहले हम देखेंगे आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी, फिर देखेंगे उनका एक्शन और यूनिवर्स का गाइडेंस। देख लेते हैं कैंसर यानी कर्क राशि आपके पर्सन की करंट एनर्जी। डेविल का कार्ड, आपकी जो पर्सन है उनकी करंट एनर्जी जो है इतनी छोटा सा रीडिंग, लेकिन पहले ही दो मेजर रखना के कार्ड आ गए हैं। डेथ, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड द हैंगमैन के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है कि अब आपके जो पर्सन है आप लोगों के रिश्ते में कुछ डिसीजन लेने के बारे में सोच रहा है, या तो ये खुद किसी ऐसी चीज़ों में फंसा हुआ था या फंसी हुई थी जिस वजह से ये अपने आप को रिश्तों में सही तरीके से इन्वॉल्वमेंट नहीं दे पा रहा था, या फिर आप लोगों के रिश्ते में अगर कोई पेनफुल सर्कल चल रहा था तो ये डेफिनेटली उस सर्कल को ख़त्म करना चाहते हैं। ज़बरदस्ती से ये रिश्ता जो इन्होंने अपने हिसाब से स्टक करके रखा था, अब वो उसमें एक्शन लेना भी चाहते हैं नहीं भी चाहते हैं, क्योंकि अगर ये एक्शन लेंगे तो ये एक अपने मर्जी का इस्तेमाल करेंगे, इस रिश्ते में आप पर थोपेंगे। और अगर नहीं लेते हैं तो भी रिश्ता परेशान रहेगा, क्योंकि इस रिश्ते में ऑब्सेशन है, अट्रैक्शन है और बहुत ज़्यादा एडिक्शन भी है, क्योंकि इस रिश्ते को किसी और वजह से चलाया जा रहा है। तो अब ये पर्सन जो है खुद से खुद को स्टक करके रखा था और आगे बढ़ के भी ये यही अगर करते हैं तो जैसा चल रहा था वैसा चलेगा। लेकिन अगर ये एक्शन ले रहा है, एक्शन लेने के बारे में इतना सोच भी नहीं रहा है, क्योंकि इनका ऑब्सेशन है रिश्ते की प्रति। डेविल का कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक में, तो ये ऑब्सेस्ड है इस रिश्ते के प्रति, लेकिन खुद ब खुद स्टक है और चाहते हैं कि कोई अगर डिसीजन लेना होगा तो अपनी मर्जी से लेंगे, वरना अपने हिसाब से लेंगे, अपने फ़ायदे को देखेंगे, वरना नहीं लेना है, जो जैसा चल रहा है वैसा चले। बहुत सारे लोगों के रिश्ते में कुछ तगड़ा थर्ड पार्टी है जो इस बंदा या बंदी को मतलब जो बोलते ना किसी और के दिमाग से ये चलता है। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है कैंसेरियन। ऐसा लगता है कैंसेरियन आप उनसे ज़्यादा उनसे प्यार करते हैं, मतलब इनसे ज़्यादा आप उनको प्यार करते हो। हाँ, एम्परर का कार्ड बॉटम ऑफ द डेक में आया है। डेफिनेटली चीज़ें स्टक है और बहुत ज़्यादा दिमाग का इस्तेमाल हो रहा है इस रिश्ते में। जजमेंट, क्वीन ऑफ कप्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स। डेफिनेटली आप दिन रात इनको याद कर रहे हो, यूनिवर्स से प्रेयर भी कर रहे हो, करोगे भी, और इंतज़ार कर रहे हो कि आपकी तरफ चले आए, ये आपके साथ बातें करे, रिश्ता पहले जैसा हो।
साथ ही साथ फिनेंशियल इंस्टेबिलिटी भी आपको परेशान कर रहा है, जिसकी वजह से आप अगर दौड़ के जाके एक्शन ले भी लेते, लेकिन ये नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आप अभी फिनेंशियली पूरी तरीके से स्टेबल नहीं हो जितना आपको लगता है। वैसे आप स्टेबल हो, लेकिन आपको लगता है और चाहिए। तो उस हिसाब से आपको लगता है जब भी मैं रिश्ते में जाऊंगा या जाऊंगी, जो फिनेंशियल एक्सपेंस है उसको मैं पूरा नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ऑब्सेशन का रिश्ता है। कुछ ना कुछ दबाव आपके ऊपर हमेशा रहता है, या तो आप देते हो या तो ये देते हैं कि ये चाहिए वो चाहिए। थर्ड पार्टी है तो दो रिश्ता निभाना पड़ रहा है, तो दबाव तो आप पर है ही है, ये दिखाई दे रहा है। लेकिन फिर भी आप चाहते हो कि रिश्ता पहले जैसा हो जाए, वो वापस चले आए, आपको पैसे मिल जाए, बेसब्री से आप इंतजार कर रहे हो। ये बंदा या बंदी खुद को रोक के रखा है। ये आते तो समाधान हो जाता, लेकिन ये नहीं आएंगे, और आप इनको बुला रहे हो यूनिवर्स के जरिए, प्रेयर के माध्यम से। लेकिन आप इंतज़ार भी कर रहे हो और दिखा भी नहीं रहे हो, क्योंकि आपके लिए ये दिखाना संभव नहीं है। आप खुद एक अच्छे पोस्ट पर हो। अब आप कहोगे, अभी अभी आपने कहा कि मेरे पैसे की प्रॉब्लम है। जो अच्छे पोस्ट में है, क्या उनको पैसों की प्रॉब्लम नहीं होता है? आपका पैसा कहीं फंसा हुआ है, रुका हुआ है, और इस रिश्ते में रहने के लिए आपको पैसे की ज़रूरत है। वो पैसा नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से आप अगर 2 कदम आगे लेते हो तो 1 कदम पीछे ले लेते हो। ऐसा आपकी एनर्जी रहेगा इन 72 घंटे में। देख लेते हैं इनकी एक्शन क्या होगी। आपके पर्सन अगर एक्शन लेता है या लेती है तो इनका एक्शन क्या होगा। आप किसी कैप्रिकॉन के साथ डील कर सकते हो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। कोई सजिटेरियस, मेजर अरकना है, इसमें 12 के 12 राशि है। मैंने कहा ना कि ये बंदा या बंदी बहुत ज़्यादा पेच कसने वाला बंदा या बंदी है, और इसका दिमाग, इनका जो दिमाग है ये किसी और की हाथों में है। इसका कंट्रोल कोई इनको चला रहा है। जो भी है, व्हील ऑफ फॉर्चून, 5 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है कि ये अभी हालात पर, वक्त पर, यूनिवर्स पर छोड़ के रखेंगे, क्योंकि उनको सामने की चीज़ें दिखाई दे रहा है, पीछे की चीज़ें दिखाई नहीं दे रहा है। कि जो बोला गया है, जो किया गया है, जो करा गया है, मतलब इनको दूर की सूझती नहीं है, अभी की अभी चाहिए, उस एनर्जी में है। तो ये डिसीजन लेंगे तभी जब ही उनकी ज़रूरत महसूस होगी तब, वरना ये इंतज़ार करेंगे। एक तो लक का, एक का लक, और एक लक साथ देने का, दूसरा हालात की, वक्त की, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स की, कि भाई अचानक से यूनिवर्स की तरफ से उनको यूनिवर्स का साथ मिल जाए, लक का साथ मिल जाए, तो चीज़ें सही हो जाएगा। इसका इंतज़ार ये करेंगे, खुद चल के कुछ नहीं करेंगे। ज़रूरत पड़े तो रिश्ते से मूव ऑन करने के बारे में सोच सकता है, लेकिन आगे चल के कुछ नहीं करेंगे। एक तो ये आपके तरफ से टेक्स्ट, कॉल, मैसेज आने का आप उनके तरफ से इंतज़ार कर रहे हो, और ये अपने अड़े हुए जिद में अड़े हुए है कि भाई मुझे ये नहीं करना, अगर करना है तो मेरे हिसाब से करना है। तो मैंने कहा कि अगर ये करते हैं तो भी अच्छा, नहीं करते हैं तो उससे भी अच्छा, क्योंकि अभी उनका दिमाग जो है अपने पास नहीं है। इनके दिमाग पे कोई अपना कंट्रोल करके बैठा हुआ है, वो जो इनको बोल रहे हैं ये वही कर रहे हैं। तो ये डेफिनेटली सामने का देख रहा है, दूर की नहीं सोच रहा है, जिसकी वजह से ये कुछ नहीं करेंगे, लक पर छोड़ देंगे, डिसीजन लेते लेते पेंडिंग रखेंगे। ज़रूरत पड़े तो फिर से बात करना बंद कर देंगे, खुद को रोक लेंगे, लेकिन एक्शन लेने के बारे में नहीं सोचेंगे। अगर यूनिवर्स कुछ करता है, लक कुछ करता है, अगर आप फ़ोन करते हो, आप मैसेज करते हो, आप आगे बढ़ के कुछ करते हो, तो रिश्ता आगे जा सकता है। देख लेते हैं कैंसर, आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है।
फाइव ऑफ कप्स के कार्ड ना इतनी छोटी रीडिंग में 2 टाइम्स आया है। एक बार उनके एक्शन के लिए, दूसरा आपके लिए। आपसे ये कहा जा रहा है कि अगर आप पिछली बातों को अपने दिल से लगा के अभी भी खुद को रोक के रखा है, तो आपको उनकी कही हुई अच्छी बातों को भी याद करना चाहिए। और ये ज़रूरी नहीं कि कोई हमारे साथ बुरा बर्ताव कर रहे हैं तो हमें भी उनके साथ बुरा करना चाहिए। हमको भी खुद को रोक के रखना चाहिए। अगर आपको पुरानी प्यार याद है, अच्छे पल याद है, तो डेफ़िनेटली आप एक्शन ले सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।